व्हाट्सअप 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 व्हाट्सअप। ये देखिए, आप देख रहे हैं, आप क्या लिखा है ये? शायद आपको ये मिरर इमेज दिख रही होगी। फेसबुक मुझे नोटिफिकेशन भेज रहा है कि मैं लाइव हूँ। वाह, क्या अमेजिंग डे मेरे भाई। वेल, ये आपको दिख रहा है, ये लिखा है हौसला हाई रख, और ये है हौसला हाई रख का एंथम। फेमस सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर शेखर रबजियानी ने कंपोज किया इसको, और साथ में एस क्रिकेटर सुरेश रैना और शेखर रबजियानी ने इसको जो है आवाज़ दी है। गजब का सुरेश रैना का इसमें नरेशन है। ये है हौसला हाई रख का एंथम, एंड मैं हूँ आरजे गोविंद, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, सुबह 7 से 12 मॉर्निंग नंबर 1 शो होस्ट करने वाला आपके समक्ष इस समय लाइव आया हूँ, क्योंकि मेरे संग एक कवि जुड़ने वाले हैं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही टैलेंटेड एंड बहुत ज़्यादा मज़ेदार इंसान है। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि कई बार नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से आवाज़ नहीं पहुँच पाती है। वेल, मैं उनसे बात करने वाला हूँ कि उन्होंने कैसे अपना हौसला हाई रखा हुआ है, और साथ ही साथ उन्होंने किस प्रकार से दूसरों का हौसला हाई रखा है। राइट, तो शिवम भगवती जुड़ने वाले हैं मेरे साथ। प्रयागराज के जाने माने कवि हैं, बहुत ही शानदार हैं, यंग एकदम जो है युवा कवि। सो जो है कैसे ये सब शुरुआत हुई है, सब कुछ जानेंगे। आप लोग भी आ जाइए, शिवम भगवती को हम ऐड करने वाले हैं, ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई। गुरु, बहुत दर्द है इनके अंदर। आज जो है कविताएं कविताएं हों और हौसला हाई रखा जाएगा। हाय शिवम भैया, भाई, बढ़िया भैया, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रहा ओके, कनेक्ट ही नहीं हुआ ये ब्लूटूथ जो है। सो बताओ ना प्लीज शिवम, क्योंकि हम लोग इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे 2 दिन 3 दिन पहले, और उस वजह मतलब उसमें कुछ वजह ऐसी आई थी जिससे कि हम लोग देख नहीं पाए थे एक दूसरे को, हाँ, मतलब मैं आप भी मुझे ग्रुप। देख पा रहे थे, हाँ। एक तरफा मोहब्बत। जैसे होती है वैसा हो गया था एकदम से। सो अभी मोहब्बत जो है दोनों तरफ की वाली चीज हो गई, एक जैसे बिल्कुल। हम भी आपको देख पा रहे हैं, आप भी हमको देख पा रहे हैं, और ये अब मोहब्बत जो है अब आगे बढ़ेगी। वाह वाह, गलत गाना बज गया। ये मौसम जो है वो एकदम अभी 2 घंटे बाद बनेगा, वो वाला गाना बज गया था एकदम से। सो हौसला वैसे भी लोगों ने हाई कर रखा, हाई रखा हुआ है अपना हर बिल्कुल तरीके बिल्कुल। से। आपने अपना हौसला कैसे हाई रखा है, प्लीज बताइए सबको। अ, सबसे पहले तो आरजी गोविंद भैया और रेड एफएम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे लाइव सेशन में आपने इनवाइट किया। हौसला इस वक्त जब पूरी दुनिया इस पैंडेमिक से परेशान है, उस वक्त में मेरे लिए हौसला, क्योंकि एज अ पोइट मेरे लिए हौसला रखने के लिए मेरी कविताएं थी, पंक्तियां थी, या जी पढ़ना या लिखना। कुछ पंक्तियां मैंने ऐसी लिखी थी कि हार नहीं मानना है, उसके लिए लिखा था कि तुम कितनी जी आंधी लाओगे, हम वृक्ष नहीं मैदानों जी के, हमको नदियों ने जी सींचा है, हम उगते हैं जी, चट्टानों में, तम के क्या आगे बात। भीख न मांगो, रात अंधेरी जी कट जाएगी, सूरज का हाँ, रास्ता देखो तुम धुंध घनेरी छट जाएगी। तो ऐसी कुछ क्या बात लाइंस मैंने लिखी जिनसे मुझे लगा, और बहुत से लोग इंस्पायर हुए। मैंने लगभग बहुत ग्रुप्स में भेजा, बहुत लोगों को भेजा, इंस्पायर किया। तो मेरे पास जो क्षमता थी वो पोइटिक क्षमता थी, उससे मैंने लोगों को है। इंस्पायर किया और खुद का भी हौसला हाई रखा, साथ में लोगों का भी हौसला हाई रखा। बहुत बढ़िया, अमेजिंग। और आपने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हुई हैं, और आपको बहुत सम्मान भी मिला है, बहुत पुरस्कृत भी आप हुए हैं। कुछ बताइए ना प्लीज अपने बारे में। जी, पोइट्री लिखने का कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि कवि कोई बनता नहीं है, मतलब कोई बनता नहीं, जी, वो बॉर्न होता है, भावनाएं उसमें होती हैं, बस हाँ जी हाँ शब्दों जी हाँ को जी। खींचकर पंक्तियों में, वाक्यों में रखना कविताएं कहलाती हैं। तो बचपन तो हम्म, मेरा ऐसा ही नॉर्मल, स्टूडेंट्स की जैसे नॉर्मल होते हैं वैसे छात्र, पढ़ने में तो ठीक ही था, हाँ लेकिन हाँ मुझे ये लगता था कि कुछ ऐसा सृजन करूंगा, कभी मैं कुछ लिखूंगा। तो छोटी छोटी कविताएं लिखता था। तो जी बचपन को देखते हुए मैंने एक कविता लिखी थी, सबसे पहले कविता जो लिखी थी बचपन पर लिखी हाँ। थी, एकदम नॉर्मल लिखी थी मैंने 11th में। वो थी हम्म, ऐसा कुछ करके कि वो बचपन के दिन क्या सुहाने हुए थे, न पाने की आशा न गवाने हुए थे, वो पेड़ों की छांव, वो गलियों की नाव, वो गमलों के आंगन, वो कंचों की खन खन, न जाने कहाँ है, न जाने कहीं पर, पड़े सोचने अब रुलाने लगे हैं वो बचपन अमेजिंग, के दिन। तो अब ऐसे जो है कविताएं शुरू हुई। 11th में पहली कविता लिखी मैंने बचपन पर। हम्म हम्म जी। उसके बाद फिर बीएससी करना हुआ, जेई मेंस की तैयारी के बाद। तो
मैथ की कॉपी के पीछे कविताएं लिखता था, तो पिताजी एक बार आए, कहे कि क्या करना चाहते हो तुम, कविता लिख रहे हो, मैथ करना चाहिए। तो मैंने उनसे साफ बोला कि मैंने कहा कि मुझे कविता पसंद है और मुझे लिखना पसंद है, इसलिए। तो फिर उसके बाद मैंने हम्म, उससे थोड़ा खूब मेहनत करी, हिंदी और भी जो साहित्य थे पढ़े। फिर शुरुआत हम्म, 2016 में पहला कवि सम्मेलन मैंने पढ़ा, और बहुत जी, कम उम्र में। और फिर क्या धीरे बात धीरे 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 कविताएं लिखना शुरू करा, और फिर आज आपका प्रेम मुझे मिल रहा है। इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है, बहुत बढ़िया। और बहुत से लोग जो है आप ऑफ कोर्स आपको बहुत मानते हैं, सम्मान भी, प्यार भी, सब कुछ मिले आपको, यही ऊपर वाले से मेरी दुआएं हैं। अब बताइए ना कि आपने एक कविता लिखी है इस टाइम में अपना हौसला हाई रखने के लिए, और बहुत ही शानदार कविता, ऑल्दो हम सुन चुके हैं इंस्टाग्राम लाइव पे, लेकिन यहाँ पे सुनना चाहेंगे आप। है। मैंने कविता लिखी थी उन सभी लोगों के लिए जो हम्म, जिन्हें हार नहीं माना। मुझे पता है, सबको पता है कि जीवन उन्हीं का है जिनकी जिजीविषा है, जिनकी जीने की इच्छा जी, है। मुझे लगता हाँ, है कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष जरूर है। कोई भी इंसान हाँ, ऐसा नहीं है जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है। तो एक कविता जी, मैंने लिखी, जिसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चांसलर ने गोल्ड मेडल दिया उस कविता को। तो मैं आज इस अरे लाइव वाह, सेशन पे मैं सुनाना चाहूंगा। और आज तो प्लीज, चेहरा भी दिख रहा है, एक्सप्रेशन भी दिख रहा है, तो आज और भी मजा हाँ, आएगा हाँ, मुझे लगता है। क्या बात है, मैं क्या बात सुनाता हूँ है, हाँ, आपको ये कविता। जी, कि जी, संघर्ष ही समर है, संघर्ष ही सहारा है, जीत की ललक भी है, हार ना गवारा। सपनों को बेच कर भी मंजिल की आस बांधे, हम कर्म के धनुर्धर चिड़िया की आंख साधे। उस राह पर चले हैं जिसकी न क्या कोई बात मंजिल, जो डूबते का तिनका जिसका न कोई साहिल। पतवार हाथ में है फिर भी नजर झुकी है बाजुओं में पौरुष फिर नाव क्यों रुकी है प्रश्न अनगिनत से, मैं प्रश्न से हूँ हारा। संघर्ष क्या बात, ही समर है, संघर्ष ही सहारा। और आपके हौसले के लिए भी मैं कुछ पंक्तियां मैंने लिखी है कि रुकना नहीं है कभी, जरूर, कि तुम जी, राह में रुके हो, क्या कंटकों का डर है, जीवन दुखों का सागर, ये कष्ट का ही घर है। मैं हूँ अकेला राही, खाना बदोश ना हूँ, लड़ता हूँ अंध से पर सूरज का दोस्त ना हूँ, लड़ता क्या बात, हूँ अंध से पर सूरज का दोस्त ना हूँ। कुछ मैं कहूँ तो सुन लो, वो प्रीत की कहानी, आंखों में गंगा जल सी शिव भगवती की बानी, जो प्रेरणा का सागर उसने मुझे उबारा। संघर्ष ही समर है, क्या संघर्ष बात है, ही सहारा। तो इतना हौसला हाई रखना है कि किसी भी स्थिति में हार नहीं मानना। करेक्ट, अपना हौसला हाई रखना, किसी भी स्थिति में ऑफकोर्स हार नहीं माननी चाहिए। और ये टाइम भी ऐसे ही गुजर जाएगा, और एक सही एक नया सवेरा जरूर आएगा। बिल्कुल ये सिर्फ हौसला हाई जो है इस समय ही नहीं, बस बल्कि लाइफ की हर सिचुएशन में हौसला ही होना जी, चाहिए, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हर चाहे सिचुएशन में। पढ़ाई लिखाई हो, ठीक है, अभी हाल फिलहाल जैसे कि बहुत से लोगों ने शादी किया, शादी का अभी मौसम आया था बीच में, एक हम्म, तूफान भी आया था अभी बीच में, और शादी वाला तूफान भी आया था बीच में, शादी उसको वाला। किसी ने नोटिस नहीं किया, बहुत से लोग बिल्कुल निपट गए उसमें, ठीक है। जी, और ऐसा निपटे कि अब मेरे तो दोस्त लोग फोन ही नहीं कर रहे हैं मेरे को, क्योंकि शादी हो गई शादी के है। बाद फोन नहीं मन कर करते रहा है वैसे कि भी। भैया फोन मत करना, शाम 7 बजे बाद बात नहीं करना है। घर से जब जी निकलते हैं ऑफिस के लिए, उनको तो ऑफिस निकलने का मन करता है, वो ऑफिस चाहते खुले उनका। और किसी तरीके से बाहर जब दूध दूध लेने निकलते हैं तो फोन कर लेते, बात कर लेते हैं अपना दुख दर्द। तो जी हौसला वहां पे भी लोगों ने हाई रखा हुआ है कि बिल्कुल एक ना एक दिन जो है उनको भी उनका भी अच्छा दिन आएगा, उनका भी जी नया जी सवेरा लाइफ में होगा, राइट। बिल्कुल और बिल्कुल वो भी लोग जो कि कहते हैं पढ़ाई लिखाई करने वाले जो बच्चे हैं, जिनका एग्जामिनेशन बहुत पेंडिंग है, जी जी बहुत सारे रिजल्ट पेंडिंग है, उनको भी हौसला हाई रखना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल जैसे लोग जो कि इतना शानदार लिख रहे हैं और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, उनको भी अपना हौसला रखना बहुत जरूरी है, राइट। सो बिल्कुल बिल्कुल एक एक अलग कम्युनिटी आती है, वो प्यार इश्क मोहब्बत वाली। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल टूटा आशिक जो है उसको हाँ बहुत ज्यादा मतलब हौसला हाई रखना पड़ता है। और हमें बिल्कुल जो है, मुझे पता है आपकी स्टोरी जो है, आपने मुझे बताया था, और आपने एक लंबी कविता भी लिखी है, मतलब कविता क्या पूरा जी सार है वो, पूरा सार है बिल्कुल। अ, है ना। तो हो जाए वो कि आपने कैसा अपना हौसला उस टाइम हाई रखा था, जब जी वो आपको क्या बोलेंगे उसको शुद्ध हिंदी में, मतलब जो छोड़ के गई थी, हृदय ऐसे पे, बैठ गई। हृदय पे जब तीव्र बाण चले थे जो आपके। बिल्कुल बिल्कुल ये एक ऐसा था, हालांकि इस मुद्दे पर बात करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन क्योंकि
कोई बात नहीं मैं बहुत दोस्त, प्रेम करता हूँ इसलिए मैं आपके लिए कर मैं भी सकता हूँ। तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और मैं भी किसी से बहुत प्रेम करता था। वाह वाह। अच्छा तो सिला दिया तुमने मेरे प्यारे को। मेरे भाई, तो तो तड़प सबसे तड़प पहले के जो है बहुत हो चुका है। इस पोयम को बताओ प्लीज। सुनाने से पहले दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक कि ये जरूर। इसमें मैंने जो नाम यूज किया है वो नाम कहीं ना कहीं हर उस प्रेमिका के लिए है। और प्यार तो अमर रहता है, उसमें तो कोई एक नाम नहीं है, प्यार तो हमेशा अमर होता है। करेक्ट और करेक्ट करेक्ट। निसंदेह वो जब मुझसे प्यार करती थी तो मेरे साथ बहुत अच्छे से थी वो। लेकिन जब वो गई तो कहीं ना कहीं कवि तो क्या करेगा, वो कविता लिखेगा, तो मैंने कविता लिखी थी। और अभी मुझे तो पता ही लॉकडाउन में ही वो गई है, मतलब आपको छोड़ के। हाँ, लॉकडाउन में ही गई थी वो सब पता है आपको। तो यार वो ऐसी कविता थी जिसको बहुत प्यार मिला, इलाहाबाद ने बहुत प्यार दिया, देश ने बहुत प्यार दिया, बहुत लोगों ने सुना। मैं सुनाता हूँ उस कविता को, और सबसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि जिससे भी आप प्यार करो जी। उसे बदनाम नहीं करना। ये कविता मैंने बदनामी के लिए नहीं लिखी है, मैंने अपने प्यार में लिखी थी, दर्द था, दुख था, इसलिए लिखी थी। और इस नाम हो जाओ। का किसी भी इंसान के नाम से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद मैं कविता सुना, सुनिएगा। बताइए। जी। याद तुम्हें तो होगा प्रीति, याद तुम्हें तो होगा प्रीति, करजन पुल की ऊंचाई से कभी कभी डर जाती थी। याद तुम्हें तो होगा प्रीति, माँ से मिलने घर आती थी। सावन में मुझको पाने को घंटों भूखी रहती थी, सावन में मुझको पाने को घंटों भूखी रहती थी। मेरी तकलीफों में प्रीति खुद तकलीफें सहती थी। याद तुम्हें भाभी भी होंगी जिनसे मिलकर इत्र आती थी। याद तुम्हें भैया भी होंगे दिखते थे तो डर जाती थी। याद तुम्हें सब कुछ है प्रीति, ना जाने क्यों भूल गई हो, जाने क्यों गुमान हुआ है, मद में तुम क्यों फूल गई हो। बिन पनघट के रह लूंगा मैं, अब होठों में प्यास नहीं है। प्रीति तुमने हीरा खोया, तुमको ये एहसास नहीं है। मेरी कीमत वो जाने हैं शिवम जिनके पास नहीं है। उसकी क्या अगली बात। लाइन थी, इलाहाबाद में संगम और इस जगह पे जहां भी आप घूमते हैं, कि मंदिर मंदिर घूमे थे हम, दर दर माथा टेका था। संगम में बगलों के आगे भर भर दाना फेंका था। प्यारी पागलपंती में हम घंटों पैदल चलते थे, सपने जीवन संग जीने के ख्वाबों में तब पलते थे। प्रीति सब कुछ याद करो ना, ऐसे ना बिसराओ तुम, कितना गलत किया है तुमने खुद को ये समझाओ तुम। सच को जान सकोगी शायद, मन में अब भी आस यही है। प्रीति तुमने हीरा खोया, तुमको ये एहसास नहीं है। मेरी कीमत वो जाने हैं शिवम जिनके पास नहीं है। और कभी कभी कुछ होता है जब आपको लगता है कि आप ठगा महसूस कर रहे हैं, हर वो लड़का जो खुद को जी। ठगा महसूस करता है वो लिखता है कि अंधा था मैं समझ सका ना तेरी शातिर बातों को, जाओ वापस मत आना पर लौटा दो उन रातों को, जाओ वापस मत आना पर लौटा दो उन रातों को। तुम्हें खिलौना लगा था मैं पल भर खेला तोड़ दिया, जब तक चाहा मन से खेला मन भरने पर छोड़ दिया। कितने आंसू कितनी रातें मैंने तुम पर वार दिया, तुम मुझसे छल करती रह गई, मैंने तुमको प्यार किया। जिससे नफरत करती हो कभी उसी पर मरती थी, जिन लफ्जों को सुनती ना हो कभी उन्हीं पर मरती थी। मैं गरीब हूँ तुम अमीर हो, ऐसा भी कब होता है। मैंने तो बचपन से जाना प्रेम तो अंधा होता है, पर तुमने ऐसा तोड़ा मुझको कभी नहीं जोड़ पाऊंगा। सीधी राह ही रात से मुझको कभी नहीं मुड़ पाऊंगा। और जिस प्यार में पूजा की जाती है उसके लिए लिखा था मैंने, मैंने पूजा की थी जिसकी जिसको अपना माना था, अपने सपनों के आगे भी जिसका सपना माना था। सब कुछ ऐसे छूटा है, ख्वाब हमारा टूटा है। तुमने खुद गर्जी में सुन लो एक शायर को लूटा है। सारी कविता झुटला दी है, शेर हुए बर्बाद हमारे, चांद हुए आबाद अभी से हुए सभी आबाद सितारे। प्रीति तुमने जख्म दिए हैं, तुमने अब अपमान किया है, बिना किसी कारण के मुझको राह भटकता छोड़ दिया। अब सुनिएगा गोविंद भैया, कि तुमको सब आसान लगा था, बाजारी सामान लगा था, खेला तोड़ा छोड़ दिया, मैं पागल इंसान लगा था। मुझसे प्यार अरे किया था तुमने, मैं पत्थर पर शिला लेख हूँ, कभी नहीं मिट पाऊंगा मैं ऐसा अमिट आलेख हूँ। जितनी रातें रोया हूँ मैं उतना कभी न रोया था, जितनी रातें जागी मैंने उतना कभी न सोया था। मुझको धोखा दे जाओगी अब भी ये विश्वास नहीं है। प्रीति तुमने हीरा खोया, तुमको ये एहसास नहीं है। मेरी कीमत वो जाने हैं शिवम जिनके पास नहीं है। और कभी लगता है कि जब खुद को बहुत परेशान करो, उसमें कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, इवन मैं तो हमेशा चाहूंगा कि वो खुश रहे जहां भी रहे। मैंने लिखा था जी। कि तुम भी एक दिन पछताओगी, खुद ही खुद पर चिल्लाओगी, जैसे मुझको छोड़ा तुमने जब ऐसे धोखा खाओगी। मेरा क्या है जी लूंगा मैं, मेरा क्या है जी लूंगा मैं, आंसू सागर पी लूंगा मैं। बचपन से कई कष्ट झेले हैं, इसको भी अब सह लूंगा मैं। मेरा प्यार खेल नहीं था, कैदी वाला जेल नहीं था। मैंने तुमको सब कुछ माना जबकि अपना मेल नहीं था, मैंने तुमको सब कुछ माना जबकि अपना मेल नहीं था। निशानी ले जाना अपनी जितनी मेरे पास पड़ी है, कुछ किताबें कुछ कपड़े हैं हाथों की एकाध घड़ी है, कुछ किताबें कुछ कपड़े हैं हाथों की एकाध घड़ी है। मुझको धोखा दे जाओगी अब भी ये आभास नहीं है। प्रीति तुमने हीरा खोया, तुमको ये एहसास नहीं है। मेरी कीमत वो जाने हैं शिवम जिनके पास नहीं है। उसके बाद मैंने लिखा था
अंतिम बंद इस कविता का था कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक दिन लौट कर फिर से तुमसे मिलने आऊंगा, तुम्हें तुम्हारी जी। दौलत की औकात दिखाने आऊंगा, अपमानित होकर लौटा था चौखट याद रहेगी मुझको, चौंक चौंक कर उड़ जाने की सलवट याद रहेगी मुझको, आने वाली कठिनाई का तुमको संतरास नहीं है, रीति तुमने हीरा खोया तुमको ये एहसास नहीं है, मेरी कीमत वो जाने हैं शिवम जिनके पास नहीं। और अंतिम भैया था, मैं माफ करने के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि हर उस जी। इंसान को जो सच्चा प्रेम करता है उसे अपनी प्रेमिका को माफ कर देना चाहिए, या हम्म। प्रेमी या प्रेमिका जो भी हो, माफी बहुत जरूरी होती है, उसके लिए मैंने लिखा था, सही, सुनेगा। सही बात है, बहुत। जी। हमें भी कुछ पता ना था, तुम्हें कुछ ना छिपाना था, क्या बात। अकेले रो रहे थे हम, तुम्हारे संग जमाना था, तुम्हें भ्रम है तुम ही तुम हो, ये दुनिया बस तुम्हारी है, तुम्हें हम प्यार करते थे, यही गलती हमारी है, भरम में ना पड़ो अब तुम, कोई शिकवा करेंगे हम, क्या बात है, क्या तुम्हें बात है, क्या बात खुशियां मुबारक हो, हमें तो मिल चुका है गम, तुम्हारे मन के मैलों को इसी से साफ करता हूँ, मुझे क्या ही बात तुम क्या बात। बुरा समझो तुम्हें मैं माफ करता हूँ। तो हर आशिक से मैं बोलूंगा, प्रेमी से बोलूंगा कि अपनी प्रेमिका को जी। माफ जरूर कर देना, उसे कोई कष्ट मत देना, हम्म। क्योंकि जिस वक्त आप प्रेम करते थे उस वक्त वो सच्चा था। ये कविता थी मेरी, और बहुत उसको रो कर लिखी गई थी ये कविता, और अच्छा, आज हंस के गा अच्छा। रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप जीवन में हमेशा हंसते रहिए, महाकाल सदैव आपकी रक्षा करे, आपके घर परिवार की रक्षा करे, और लाइफ में हमेशा याद रखने का कि खुशियां जो है वो जी जी, जरूर वापस आती हैं। हो सकता है कि बिल्कुल कोई बिल्कुल। बेटर इंसान आपकी जिंदगी में हो, जो कि इससे भी बेटर हो, आपको खुशियां देने के लिए आपका वेट कहीं कर रहा हो सकता बिल्कुल है कहीं तैयारी कर रही हो, नौकरी वोकरी बिल्कुल वेट कर रही हो कि कब बिल्कुल। आप जो है उसका रिश्ता जो है उसका हाथ मांगने से घर जाएंगे। तो हौसला हाई रखने का प्रयत्न। बिल्कुल बिल्कुल, हौसला आएगा। और बिल्कुल अपन लोग जो है लगातार, हाँ, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि दिल टूटने के बाद इंसान जो वैसे ही हाई हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो सही होता है। खुद को हाई नहीं करना है। जी जी, बिल्कुल ठीक है, मतलब ऐसा ना हो कि आप जो है गाड़ी कहीं भिड़ा दें और अगले से पूछे भैया आपको चोट तो नहीं लगी, बिल्कुल बिल्कुल। अपनी को चोट दे रहे हैं तो अगले से पूछ रहे हैं। तो या रात को जो लिटिल लिटिल लेके बैठे हैं वैसा हाई नहीं होना है, हौसला हाई रखना है, ये बिल्कुल जरूरी बिल्कुल, है। और दिल टूटने के बाद अक्सर लोग जो है गलत तरीके से जो है अपना हौसला हाई गलत, रखने के लिए रास्ता ढूंढ लेते हैं, लेकिन हौसला हाई रखिए, पढ़ाई लिखाई करिए। और बिल्कुल अब बिल्कुल। ऐसे जैसे शिवम है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखते हैं, गजब। सरस्वती माता जी हैं, उनका देन है भाई, ये सब इनके देख पास रहे हैं इनको आशीर्वाद मिला हुआ है, सब कुछ कितना बढ़िया लिखते हैं, वरना हर कोई ऐसा इतना अच्छा नहीं लिख पाता है। और हम भी आप। लिखते हैं बट इतना अच्छा कभी नहीं लिखे आज तक। नहीं, उस दिन आपने और बोला था हम कि कुछ सुनाएंगे, कुछ लाइनों के हम कुछ बाद ही अब मैं सुनाएंगे, बोलूंगा। बहुत कुछ सुनाएंगे हम आपको, लेकिन हम आज आपको सुनने के लिए, और मैंने भी ऐसे उस टाइम पे मतलब डायरी वायरी लिखी है मैंने, 3 डायरियां हैं मेरे पास, संदूक में मेरे पास पड़ी हैं, मतलब आज भी अक्सर मैं कभी कभी जब पन्ने पलटता हूँ तो मुझे अपनी हैंडराइटिंग अच्छी लगती है, जी और जी, वो सारी यादें याद आती जब हम गाने भी लिख लिया करते थे डायरियों में, याद है आपको, हौसला हाई रखने के लिए हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। इनको याद करते थे। और उस समय जी तो वो पहले के जमाने, मतलब अभी तो इतना हेडफोन है, मोबाइल फोन है, आप लगा के आप सुन लेते हो गाने, आप इतनी ऐप है म्यूजिक की। उस समय तो कुछ होता ही नहीं था, उस समय तो बहुत मुश्किल हालात थे, मतलब अगर जी, दिल टूट गया तो अपना दिल टूटा है तो उसको किसी को बता भी नहीं सकते और किसी से जता भी नहीं सकते और अपने को अपना दिल बहला भी नहीं सकते, बहला भी नहीं बहुत सकते। मुश्किल होता था। और लोग मजाक पहले उड़ाते थे, बाद में कोई साथ देने के लिए आता था, ऐसा भी होता था। तो हौसला तो खुद से ही उसमें हाई रखना होता था। तो जी जी, चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो, हौसला हम मतलब कहने का यही है कि हाई रखिए। और आप बहुत गजब का लिखते हैं, आपने अपना हौसला थैंक यू सो बहुत मच। गजब तरीके से हाई कर रखा हुआ है। और बिल्कुल कुछ बताइए शिवम, क्योंकि उस इंस्टाग्राम लाइव में बहुत सारी बातें हो गई थी और हम लोग चूंकि फंसे हुए थे कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। भैया, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम जो युवा हैं, यूथ है जो, हमारा कविता हाँ। लिखना या किसी भी फील्ड में कोई भी काम करना, ये हम्म। केवल ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि हम फेसबुक और इन सब चीजों के लिए कविता लिखें। वो कहा भी हाँ। गया है कि गोपाल दास नीरज जी ने कहा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना जी। भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। तो ये सौभाग्य से कवि एग्जैक्टली। कवि होना मिलता है। तो इस सौभाग्य को हम कहीं ना कहीं समाज के कल्याण में लगाएं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, और हम सभी की ये जी। आवश्यकता है कि हम समाज के लिए भी कोई ना कोई योगदान दे सकें।
ऐसी जरूरत हम लोगों को है और ऐसा हम लोग को करना चाहिए। ऑफ कोर्स, बहुत बढ़िया, और सही सही और बात। और इन सब चीजों में मैं तो ये जरूर कहूंगा कि फैमिली शुरू में तो थोड़ा सा उनको लगता है कि यार कवि क्या बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अच्छा। बाद में फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सहायता करती है फैमिली, जब उन्हें लगता है कि मेरा बेटा कुछ सही कर रहा है। और हम्म। इनर से जब निकलता है तो भाव होते हैं, किसी रिक्शे वाले को चलाते हुए देख के आपका हृदय द्रवित हो जाएगा, किसी को हंसते देखकर आप हंसने लगेंगे। तो जिनका दिल अच्छा एग्जैक्ट, होगा, जिनके दिल में भाव होंगे, वो कभी अपने आप हो जाएंगे, उसमें कोई कहने का वो है नहीं। भाव होना, सब भाव बहुत प्रधान बढ़िया, होना सबसे आवश्यक सही बात। भाव बहुत जरूरी है, और है। लाइफ में अगर आपके सामने कोई भाव खाए तो आप अपना हौसला हाई रखिए, उसको भाव मत दें। हाँ, बिल्कुल। भाव बहुत बात इंपॉर्टेंट है, फिर आप भी अपना भाव दिखाएं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल। वैसे जिस जगह पे मैं बैठा हूँ वहां पे नीचे बहुत भाव भाव होता है, हम्म, स्वान वो भी है, दो जरूरी है, दो स्वान। वहां पे हौसला हाई रखना वो है। भी हौसला, मतलब वहां भी मतलब हौसला ही रखना है। और बिल्कुल। क्योंकि अब जून का महीना शुरू हो रहा है, कल 31 मई है, राइट? जी आज 30 मई है क्या? हाँ, शायद 30 मई है, 30 मई है। शायद, क्या होता है हमारा हौसला हाई रखने का, खुद को हाई नहीं, हौसला हाई रखना है, ठीक है। लॉकडाउन में समझ भी नहीं आ रहा कि डेट कौन सी और है। में तो हमको भी नहीं आ रहा, आज जो है 30 मई है, सही है, हम सही है, 30 मई आज। और हाँ, कल होगी 31 मई, और 1 जून से जो है अनलॉक के लिए बहुत सारी तैयारियां भी हो रही हैं। सो बिल्कुल। उसमें भी अपने को हौसला ही रखना है, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर आने की बात चल रही है जून के महीने में, जून के अंत तक कभी भी आ सकती है, और फिर उसके उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो उसमें भी हमें उसकी तैयारियां पहले से कर लेनी है, बिल्कुल अपना हौसला भी हाई रखना है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं यार शिवम, जो कि जिनका बिजनेस ठप हो गया, बंद हो गया, या जिनके बिल्कुल। पास अब उतने पैसे नहीं है काम करने को, हम्म, आगे बढ़ने को। सो जी, हौसला हाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते आप कुछ कहना चाहते हैं, जितने भी लोग इस वीडियो अभी देख रहे हैं और बाद में भी देखने वाले हैं? मैं इन सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हर हर सिचुएशन में मैं एक बात कहता हूँ, मैंने तब भी कहा हम्म। था और मैं अब भी कह रहा हूँ। कविताएं तो बहुत सी होती हैं, कविताओं का तो गोविंद भैया के साथ बहुत चलेगा, हाँ। कविताएं मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मुझे लगता है हम्म। कि आज के टाइम पे वो कविताएं जरूरी हैं जो मोटिवेट कर सके। मैंने कविता हाँ लिखी थी कि जी। यही मैं सबको देना चाहूंगा, कहना भी चाहूंगा कि मंजिल की तैयारी हाँ। कर लो, तरकीबें भी हम्म। भारी कर लो, कांटे क्या बात है, पथ क्या में बिछे हुए हैं, कांटों से अब यारी कर लो। क्या राह बात है। कठिन है, चलना होगा, राह हाँ। कठिन है, चलना होगा, अंगारों में जलना होगा, दुनिया वाले कुछ भी बोले, तुझको आगे बढ़ना होगा। रास्ते क्या बात है, थक जाएंगे फिर भी एक निशानी तो जाएगी, रास्ते थक जाएंगे फिर भी एक निशानी तो जाएगी, हम जाएंगे दुनिया से तो एक कहानी भी जाएगी। तो ऐसा क्या काम बात करके दुनिया में जाना है कि जब हम जाएं तो लोग ये याद रखें कि कोई इंसान पैदा हुआ था जिसने देश के है। लिए, हाँ। समाज के लिए कुछ किया। आज ये बिल्कुल नहीं करना है, हमें अपनी सुरक्षा तो करनी है, ये भी ध्यान रखना जी। है कि समाज में और भी लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी हमारे पर है। हम समाज से अलग नहीं है, समाज हमसे जुड़ा हुआ है, तो हर स्थिति में हौसला खुद का भी हाई रखना है और सारे लोगों का जी, हौसला हाई रखना दो है। और वो पंक्तियां लाइन मैं भी अपनी सुनाना चाहता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम से दिल स्वागत है। के करके। एक बिल्कुल। तो ये तो बहुत मैंने सुनाई है, और रेडियो पे मैंने कई बार बोला है कि वो हमें कुछ यूं आजमा के चले गए, वाह। वो हमें कुछ यूं आजमा के चले गए, चले गए। मेरे ही शाख के पत्ते मुझे थमा के चले आहा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। गए। और एक अगर लिखा था, आप कभी आरजे ना वक्त होते तो से ना शायर जरूर होते आप। कभी वक्त से ना थमा पर आज कुछ यूं ठहरा हूं, कभी आहा, वक्त क्या से बात। ना थमा पर आज कुछ यूं ठहरा हूं, वाह, सिफर के सफर से शुरू हुआ मैं स्याह रातों सा गहरा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये जो है 10-10 रुपए वाली शायरी ने बहुत की। अरे भैया, ये 10 रुपए की शायरी नहीं की। अक्सर अक्सर और ये सब करते रहते हैं, और बिल्कुल मतलब लिखना, अगर लिखने का शौक है तो मेरा मानना है कि लिखिए, खूब पढ़िए, लिखने के लिए जरूरी भी है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, आप बहुत बड़े बड़े लोगों को पढ़िए, तो उनसे मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है। बिल्कुल। और कई बार आप जब शुरू शुरू में लिखना शुरू करते हैं तो आपको लगता है कि यार ये मेरा बेस्ट है, लेकिन जब आप 3-4 साल बिता देते हैं लिखते लिखते, फिर आपको लगता है कि अरे यार वो क्या लिख गया था मैंने। वो क्या राइट, लिख गया तो था, आप बिल्कुल ये हर एक होता है। चीज में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट, मेरा ये मानना है। शायद जब मैंने कभी पहला शो किया होगा तो, और अब जो शो करता हूँ, तो मुझे उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। बिल्कुल सेम ये तो जैसे होता कि है। मैंने जब पहली बार कार या बाइक चलाना शुरू किया था, और अब उसमें जमीन आसमान का फर्क आता है। अब तो मैं कट भी मार लेता हूँ, ऐसे ऐसे लहरा देता हूँ, वरना पहले तो डर लगता था, सीधा ऐसे चलते थे। तो जी जी हर बिल्कुल। चीज में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो प्रैक्टिस जो है करते रहिए लगातार, घर के अंदर रह करके, फालतू में घर से बाहर नहीं निकल के। और आप भी ऐसे लगातार अच्छा अच्छा लिखते रहिए, अच्छी अच्छी चीजें पढ़ते रहिए, और ऐसे ही लोगों को जो है एंटरटेन करते रहिए। लोगों का आप भी हौसला आप हाई रखे हैं, ऐसे ही हौसला हाई रखिए। और आपके सभी मित्रों को, आपके सभी दोस्तों को, आपके सभी प्रियजनों को, गुरुजनों को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। महाकाल सदैव उनकी रक्षा करे, आपके घर परिवार की रक्षा करे, आप हमेशा उन्नति करें, आगे बढ़ें, और ऐसे ही आप जो है परचम लहराते रहें। सिर्फ जिले में ही नहीं, प्रदेश में ही नहीं, देश विदेश में भी आपका खूब नाम हो, खूब ख्याति हो। बहुत सारी बेस्ट विशेष। एकदम से ऐसा लग रहा है कि मैं अंकल ताऊ जी बन गया हूँ। उम्र का जो है तकाजा है भैया। मजा आ गया। लेकिन मजा आपके संग ये फेसबुक लाइव करके और इंस्टाग्राम लाइव जो किया था, उसके बाद मैंने ये सोचा था कि अपन लोग वापस आएंगे, लेकिन फेसबुक पे आएंगे। फेसबुक पे अच्छा रहता है, इंस्टाग्राम पे शायद सही से लोग ध्यान नहीं दे रहे। सीरी मेरी जाके, इंस्टाग्राम पे लोग सही से ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन फेसबुक पे लोग सही से ध्यान दे रहे। एटलीस्ट फेसबुक पे लोग जुड़ गए, मिल गए, बातचीत कर लिया, बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो मच। जिन्होंने ये वीडियो देखा उनको भी बहुत शुक्रिया, जो देखने वाले उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही जो है आप शिवम को फॉलो करिए, उनकी कविताएं पढ़िए, देखिए, सुनिए, शेयर करिए उनकी कविताएं। और जो है एक कवि को क्या चाहिए, तालियां चाहिए होती हैं, लोगों का प्यार सम्मान चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता है। चलिए, तो अपन लोग चलते हैं, लेकिन जाते जाते बस एक बात बोलेंगे कि नो इफ नो बट, टेंशन को करो बाय, और अपना हौसला हाई रखना है। हाँ, हौसला रखो हाई। और 93.5 रेड एफएम। मैं हूं गोविंद, मिलता हूं कल सुबह 7 से 12 मॉर्निंग नंबर 1 पे। टिल देन टेक केयर एंड यस प्लीज अपना ध्यान रखिए। स्टे गोविंद पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे होम एंड